अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और इंशाल्लाह खुश होंगे। आज की रेसिपी जो लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी है। एक तो बहुत मज़ेदार भी है और जो है ना वो इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है और बहुत ही लाजवाब है। ये रेसिपी जो है वो चिकन तवा बोटी की है। तवा चिकन एक अलग रेसिपी है, चिकन तवा बोटी एक अलग रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, फिर आप खुद ही इसके दीवाने हो जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, ठीक है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। चीज़ें क्या क्या हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास चिकन बोनलेस मैंने ली है। आप थाई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन की लेग वगैरह का भी। तो उसके छोटे छोटे पीस करा लिए। इसके अलावा मायोनीस हमारे पास है 4 टेबल स्पून, दही हमारे पास है 2 टेबल स्पून। इसकी क्वांटिटी को समझ लीजिएगा, क्योंकि जितनी मायोनीस होगी उसके आधा चम्मच जो है वो आधी जो है वो दही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो चंद मसाले हैं वो देख लेते हैं। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले। इसके अलावा फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। और बस मसाले ख़त्म। यहाँ पे आ जाती हैं सब्ज़ियाँ। सब्जियों में हमारे पास यहाँ पे हरी प्याज है, इसका ग्रीन हिस्सा लिया, छोटा छोटा पीस कर लिया। शिमला मिर्च लिए, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए, ज़्यादा छोटे ना हो ना ज़्यादा बड़े हों। इसके अलावा यहाँ पे टमाटर है। टमाटर का आप देख लें कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल रेड वाले नहीं लिए, नॉर्मल जो हैं वो लिए। उसके अंदर से सारे सीड्स जो होते हैं ना वो मैंने निकाल दिए, जो पानी छोड़ देते हैं, तो बस वो निकाल देना। इसके अलावा हमारे पास प्याज है, इसको भी आधी छोटी स्मॉल सी ली है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तमाम सब्जियां जो तीनों हैं वो तीनों क्यूब्स में कट होंगी। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन ले लिया है। अच्छा जी, ये भी बताती चलूँ कि आपको इंग्रेडिएंट्स की जो रेसिपी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। रिटर्न में आपको नीचे रेसिपी मिली भी होगी। बस रेसिपी आप देख लेंगे किस तरह मैटर तैयार हो रहा है, उसके बाद आप नीचे से लिख लीजिएगा और उसको फिर ट्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन ली है, इसमें डाला है दही। देखिए मैं हाथ से फिसल के भी गिर गया कप, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दही डाला, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मायोनीज डाला, साथ में मैंने डाला नमक, हल्दी, कुटी मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गरम मसाला, काली मिर्च और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस बाउल में डाल के चिकन में, और मैरिनेट कर लेंगे। इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि आप इसको ओवरनाइट रखें, इसको 2 घंटा रखें, इसको 6 घंटा रखें, रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको यहाँ बैटर जो है ना वो बस मिक्स करना है, वो मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं कि पहले इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से, ताकि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो आपका पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। चिकन में बिल्कुल अच्छी तरीके से तमाम मसाले लग जाएंगे। बस यहाँ पे इसको हमने मैरिनेट कर देना है। अब आपने करना क्या है, या तो आप इसको तवा पे बनाएं, या आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं, इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जैसा दिल चाहे आप बना लें। तो यहाँ मैं तवा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि तवा बोटी का नाम लिया है तो तवे पर ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने बटर इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून, और थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। इस तरह से करके बराबर क्वान्टिटी कर लें, क्योंकि अगर आप बटर डालेंगे ओनली तो थोड़ा सा जल जाता है। तो इसलिए हमने तेल डाला है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, बिल्कुल अच्छे से लुक आ जाए। अब यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारे चिकन जो है मैरिनेट जो करके रखी थी वो हमने इसमें तेल में शामिल कर दी। मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई और लो नहीं रखना है, बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम पर आप इसको कुक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना बाउल पे जितना जो लगा हुआ है ना मिक्सचर हमारा दही का, मायोनीज़ का और तमाम मसाले, इसको मैं सही से उंगली से थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरीके से देखें बिल्कुल वो हटा रही हूँ कि मसाला जो है ना ये थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो, बिल्कुल वापस हमारे
उस पर आ जाए चिकन में। तो थोड़ा सा आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा, नहीं करना हो तो आप छोड़ दीजिएगा, तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैंने इसको पानी को अच्छे से उसमें से मसाले में से ले लिया। तवा बोटी को हमने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हमने कुक करना है, और बाकी जो पानी था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ताकि जो है ना वो चिकन जो है वो अच्छी सी टेंडर एंड सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आप जो है ना थोड़ा सा बस शामिल पानी करेंगे सिर्फ सॉफ्ट करने के लिए अच्छे से, क्योंकि ये वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाती है चिकन। बस यहाँ पे जो है वो आप इसको मिक्स कर दें। अब आपने ये देखें कि यहाँ पे कोई भी मसाला नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, बस पहले ही मैरिनेट करके रख दिया। अगर आपने किसी की दावत करनी है तो आपने रात में मैरिनेट करके रख दिया, बस सुबह तवे पे डाला झटपट और ये जा वो जा तैयार। ठीक है, कोई बड़ा स्टेप नहीं है। यहाँ मैंने कवर कर दिया ताकि तवे बोटी का जो है ना थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और हल्के से गल जाए। तो बस यहाँ देखें तेल ऊपर आ गया, ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के करीब जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ी सी ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, इतनी सी ग्रेवी होगी। अगर आप ग्रेवी की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि दही और मायोनीज़ के जो क्वांटिटी है वो आप ज़्यादा कर दें, यानी कि अगर दही मायोनीज़ आपने 6 टेबल स्पून लेना है तो आप 3 टेबल स्पून दही लेंगे। अगर 4 टेबल स्पून मायोनीज़ लेना है तो आप 2 टेबल स्पून दही लेंगे, ठीक, आधी क्वांटिटी। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी है। अब आखिर में करना क्या है, इसमें शामिल करनी है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च एंड हरी प्याज, ये तमाम चीज़ें आप इसमें शामिल करें। और ये तकरीबन चिकन तो कुक हो चुकी है, बस सब्जियों को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसको तकरीबन बस 5 मिनट हल्के दम की आंच पर आप इसको सॉफ़्ट करने के लिए ढक के भी रखेंगे ना, तो तमाम सब्जियां बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगी और एक कुरकुरी सी और सॉफ्टनेस सी हल्की सी आपके मुंह में आएगी, तो बहुत लाजवाब लगेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ना लास्ट में मायोनीज़ भी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और क्रीम आप ऐड करेंगे तो आपको और अच्छा इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। मगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाली है, शो मैंने नहीं करी है, तो कहीं ऐसा ना बहुत ज़्यादा आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो गए, बहुत सिंपल से। तो आप चाहें तो वो भी, और चाहें तो आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, मतलब फ्लेवर दे सकते हैं, कोयले का धुआं दे सकते हैं, तो ये और बहुत ज़्यादा अच्छी डिश कहलाई जाएगी। और ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, इन दोनों में से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसको हल्का सा कवर कर दिया है बिल्कुल दम आँच पे, और ये देखें मैंने 1 टेबल स्पून जो है क्रीम शामिल करी, और लुक आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त था। बहुत ही फेवरेट है मेरे घर की, सब बहुत पसंद करते हैं, इसे बार बार मुझे बनानी पड़ती है रेसिपी, इसीलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ताकि आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करें और फिर आप लोग भी बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।